पायल अपने दोस्त राज के साथ मॉल में घूम रही थी और खुद के लिए शॉपिंग कर रही थी कि तभी वहाँ पायल के पापा तिलक सिंह ने पायल को दूर से देख लिया और पायल छुप गई। राज, जल्दी से छुप जाओ। क्या हुआ? शिट राज, अब पापा ने देख लिया होगा, अब क्या करें? तो क्या हुआ? वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर कुछ कहना होता तो रुक ही जाते। लेकिन वो काफी गुस्से में लग रहे थे। तुम डरो मत, मैं हूँ ना। तुम हो तभी तो डर रही हूँ। मैं घर जा रही हूँ। रुको ना, आइसक्रीम तो खा लो, मैं ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, कुछ नहीं खाना, आज तो मेरी खैर नहीं। तो पायल जल्दी से मॉल से बाहर निकलती है और वो डरी सहमी घर पहुँचती है। वहाँ हॉल में पायल के मम्मी पापा और बड़ी बहन प्रीति पहले से ही उसी का इंतजार कर रहे थे। कहाँ से आ रही हो? वो पापा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस लड़के का साथ छोड़ दो। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही बहुत रईस लड़का देखा है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? लेकिन पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मेरा हाल देख रही हो ना, तलाक तक की नौबत आ गई है। हाँ बेटा, तू बेवकूफ क्यों बन रही है? वो क्या खिलाएगा तुझे, कहाँ रखेगा? मम्मी, उसका घर है, मोबाइल शॉप है, भूखा थोड़ी रहता है, माँ भी है उसकी, सब है। वो घर तुम्हारे रहने के लायक नहीं होगा और उसकी जितनी इनकम है उतनी सैलरी हम अपने नौकरों को देते हैं। लेकिन पापा, मैंने पीयूष से बात कर ली है, वो तुम्हें पसंद करता है और उसी से ही होगी तुम्हारी शादी। मैं जानती हूँ आप सिर्फ अपने बिजनेस के फायदे के लिए पीयूष से मेरी शादी कराना चाहते हैं। नहीं, पीयूष के पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और पीयूष हर तरह से हमारे लेवल का है। पापा, आप समझ नहीं रहे हैं, आप तो जानते भी नहीं राज को अच्छे से। मुझे कुछ नहीं समझना, अब कल ही मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगा। मम्मी, समझाइए ना पापा को। जी, आप एक बार पायल की बात तो सुन लीजिए। तभी तिलक सिंह गुस्से से संतोष की तरफ देखता है और संतोष वहीं अपना सिर झुका लेती है। मम्मी, आप रहने दीजिए, आप नहीं जानती हैं आजकल के लड़कों का हाल। दीदी, आप एक लड़की होकर भी मुझे नहीं समझ रही हैं। बताओ, किसी और से तो क्या ही उम्मीद करूं? बहुत तमाशा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, कल के लिए तैयार रहना। तो पायल अपने कमरे में चली जाती है। असल में उसके पापा काफी पैसे वाले थे और वो अपनी बेटी के लिए भी एक रईस लड़का देख चुके थे। तो पायल राज को फोन करती है। राज, अब क्या करूं? पापा तो पीयूष से मेरा रिश्ता करवाने की बात कर रहे हैं। तो तुम उन्हें सब कुछ बता क्यों नहीं देती? इतना आसान है क्या बताना? मैंने उनसे इतना तो कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो तुम्हारे पापा इतने घमंडी क्यों हैं? वो क्यों नहीं मान रहे हैं? उनका कहना है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम कुछ ज्यादा कमाते हो नहीं। इतना तो कमाता ही हूँ कि तुम्हें पाल लूंगा और मैं जल्द ही मेरा बड़ा काम सेट कर लूंगा और तुम्हारा सपना भी पूरा कर दूंगा। राज, ये सब कहने की बातें हैं, अब तुम तो बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आसान थोड़ी ना है ये सब करना। मैं सब कर लूंगा, तुम बस देखती रहो। वो सब तो ठीक है, फिलहाल अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें सारी सच्चाई उनके सामने लानी ही होगी, यही एक चारा बचा है। कहो तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में। तो अगले दिन तिलक सिंह पीयूष को घर पर इनवाइट करता है ताकि वो पायल से मिलकर बात कर सके और उनका रिश्ता पक्का हो जाए। पायल, आज पीयूष घर आएगा। अच्छा, आप पायल का रिश्ता कर रहे हैं क्या? हाँ, ये दोनों आज आपस में बात कर लेंगे और फिर आज ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो उनके तरफ से भी तो कुछ लोग आते ही होंगे। नहीं नहीं, उसने अभी किसी को कुछ नहीं बताया है, बस मेरी बात हो गई है। लेकिन पापा, आप मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं पीयूष से शादी नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा है, बस जो है बता दिया है, तैयार रहना। हाँ हाँ, अपना राज मत होइए, मैं इसे समझाती हूँ। हाँ पापा, इसे तो हम संभाल ही लेंगे। यही अच्छा रहेगा तुम सबके लिए। असल में तिलक सिंह थोड़े गुस्से वाले थे और उसकी बात भी कोई नहीं टालता था, उससे सब डरते थे। तो रात के वक्त पीयूष उनके घर पहुँचता है। आओ बेटा, आओ। नमस्ते आंटी जी, अंकल जी। नमस्ते, बैठो बेटा। सब लोग बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। बेटा, तो तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? नहीं अंकल जी, मुझे पायल पसंद है। एक्चुअली मैं तो पायल को पहले से ही पसंद करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, भगवान तुम दोनों को खुश रखे। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछ लो, मैं कह चुकी हूँ मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों पायल? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तिलक सिंह उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। प्रीति और संतोष भी हैरान रह जाते हैं। पायल, ये सब बकवास बंद करो। माफ करना पीयूष बेटे, ये लड़की बिल्कुल ही नासमझ है। नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं, ये उम्र ही ऐसी है, कई बार हो ही जाती है अटैचमेंट। दरअसल कॉलेज में किसी लड़के से बातचीत होने लगी और ये बेवकूफ लड़की उसे प्यार समझ रही है।
और वो लड़का एक नंबर का फटीचर है, ना तो कोई ढंग का काम करता है ना कुछ और। तो फिर अंकल जी आप इसे समझाइए, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। इसकी आंखों पर तो उसने पट्टी डाल रखी है, अंधी हो गई है ये। आप चिंता मत कीजिए, मैं पायल से बात कर लूंगा इस बारे में, शायद समझ जाए। हाँ, और जैसे कि मैं समझ ही जाऊंगी समझाने से, है ना? हाँ बिल्कुल, तुम समझ जाओगी, देखना। इसे हम बाद में समझाएंगे जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता पापा। सब हो सकता है, तुम चुप रहो बस। नहीं हो सकता जब मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने रात से कोर्ट मैरिज कर ली है। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सब एक पल के लिए सुन्न हो जाते हैं। तभी संतोष पायल को जोर से थप्पड़ लगाती है। क्या कहा तूने? फिर से तो बोल। ये क्या बकवास कर रही है तू? तभी तिलक सिंह भी उठकर गुस्से में पायल के पास जाता है। क्या ये सच है पायल? पायल बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। ओह, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक्स, हो गया सॉल्यूशन। अब शायद मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। पीयूष बेटा सॉरी। और इसके बाद बिना कुछ बोले पीयूष गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इस लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी है, मेरा मन तो करता है कि यही जमीन में गाड़ दूं इसे। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते? तो और मैं क्या करती पापा मम्मी? इतने वक्त से आप मान ही नहीं रहे थे, सब उसके खिलाफ हो गए थे। ये तूने क्या किया पायल? आप अब मेरी बात का यकीन कीजिए, वो बहुत अच्छा लड़का है, एक बार उससे मिलकर बात तो कीजिए। कुछ देर के लिए सब लोग गुस्से में मुंह फुलाए खड़े रहते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। क्या करूं अब मैं इस बेशर्म लड़की का? देखिए, अब शादी तो हो गई है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। आप शांति से काम लीजिए। ठीक है, सही कह रही हो तुम, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। मैं मेरी बेटी को ऐसे नहीं भेज सकता उस घर में। कल उस लड़के को घर बुला लेना, मुझे उससे बात करनी है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। तो अगले दिन राज पायल के घर पहुंचता है। तो क्या करते हो तुम? अंकल जी, मेरी मोबाइल की शॉप है। तो तुम्हें लगता है तुम मेरी बेटी के लायक थे, जो तुम दोनों ने शादी कर ली? अंकल जी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं कभी पायल को खरोच भी नहीं आने दूंगा। ये सब फिल्मी बातें मेरे सामने मत करो। तो मैं क्या करूं अंकल जी, आप ही बताइए। मैंने मेरी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से पाला है, अच्छे घर में रही है, ये तुम्हारे घर में रह नहीं पाएगी। लेकिन पापा मैं रह लूंगी। तुम बीच में मत बोलो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। अंकल जी, मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूँ और देखना जल्दी मैं इसमें कामयाब भी हो जाऊंगा और खूब पैसा कमा लूंगा। ये सब जब होगा तब देखेंगे। या कहीं कुछ और सोचा है तुम दोनों ने? क्या मतलब अंकल जी? कहीं मेरी बेटी को घर से भगा कर ले जाने वाले हो तुम? नहीं नहीं अंकल जी, आपका भी हक है पायल पर, ऐसी हरकत मैं कभी नहीं करूंगा। अच्छी बात है, चलो, इतनी समझ तो है तुम में। क्या मतलब अंकल जी? मैं कुछ समझा नहीं। भले ही तुम दोनों ने शादी कर ली हो, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम्हें फंसा भी सकता हूँ। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर तुम पायल के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले महीने के 1 लाख रुपए कमाने होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तंगी में रहे। अंकल जी, मैं इतना नकारा भी नहीं हूँ, इतना पैसा कमा ही रहा हूँ कि पायल कभी भूखी नहीं रहेगी और अच्छे कपड़े भी पहनेगी। हाँ पापा, मैं रह लूंगी और धीरे धीरे कमाई भी बढ़ जाएगी राज की। वो सिर्फ मोबाइल शॉप चलाता है, इतने कैसे कमा लेगा? मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है, ये मेरी शर्त है, वरना तुम दोनों को मैं साथ में नहीं रहने दूंगा, हरगिज नहीं। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। आखिर तिलक सिंह ने शर्त ही ऐसी रखी थी जो राज इतनी जल्दी पूरी नहीं कर सकता था। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राज और पायल एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पायल के पापा तिलक सिंह काफी अमीर थे और वो अपने दोस्त के बेटे पीयूष से पायल का रिश्ता करवाना चाहते थे। लेकिन तभी ये सच सामने आता है कि पायल ने राज के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। इन सब के बाद आखिर तिलक सिंह राज के सामने एक शर्त रखते हैं कि उसे 1 महीने में 1 लाख रुपए तक कमाने होंगे। अब आगे देखो, अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो तुम ले सकते हो, 1 या 2 दिन में बता देना। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो राज के लिए इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। मुझे ज्यादा बोलने का शौक नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है आपकी ये शर्त, मैं कमा लूंगा 1 महीने में 1 लाख रुपए। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज? हाँ बोलो। मैं पायल से मिलने के लिए यहाँ आ सकता हूँ, और क्या एक बार इसे मेरी माँ से मिलवा सकता हूँ प्लीज? आ सकते हो, लेकिन तुम्हें इस घर में तब तक दामाद वाली इज्जत नहीं मिलेगी जब तक तुम लायक नहीं बन जाते। तो राज अपनी पत्नी पायल को लेकर अपने घर जाता है।
जहाँ उसकी माँ रमा अपने बेटे के साथ एक लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये पायल है, आपकी बहू। क्या? तुमने शादी कर ली? हाँ माँ। और बताया भी नहीं? हे भगवान। बहू चलो, तुम तो अंदर आओ, बैठो। माँ, बस हालात ही ऐसे थे। पायल के पापा को हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। लेकिन मैं तो तुझे कुछ ना कहती, मुझे तो बता देता कमबख्त। अब बता दिया ना, सरप्राइज दिया है आपको। अब तो मैं कहूँ भी क्या, पर बहू बहुत सुंदर है। लेकिन एक दिक्कत हो गई है। क्या हुआ? पायल के पापा चाहते हैं कि जब तक मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाने नहीं लग जाता, तब तक वो मुझे दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो ऐसी नौबत कभी ना आती। तो इसके बाद राज अपनी माँ को सारी बात शुरू से आखिर तक बताता है। बेटा, आजकल के वक्त में पैसा ही सबसे बड़ा हो गया है। हाँ माँ, पर मैं सब सही कर दूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा। हम भी पहले ऐसे हालात में नहीं थे। जब तेरे पापा जिंदा थे तो हमारे पास बहुत पैसे होते थे, बस फिर दिन मान खराब हो गए। लेकिन माँ, आपने तो इस बारे में मुझे कभी कोई भी बात नहीं बताई। क्या बताती बेटा, जो बीत गया। ऐसा क्या हुआ था माँ, बताओ ना। बेटा, हमारा भी बहुत अच्छा बिजनेस था। तेरे पापा ने कई लोगों की मदद भी की थी, लेकिन एक दिन उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया। ओह, फिर क्या हुआ? इसके बाद वो सदमे में आ गए और उन्हें कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक आ गया था। तो क्या पापा की हेल्प किसी ने भी नहीं की थी? उन्होंने किसी को भी अपनी परेशानी के बारे में बताया ही नहीं था, लेकिन उनके दोस्त थे, वो उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन तेरे पापा ने उनकी मदद नहीं ली। अच्छा, कौन थे वो? क्या नाम था उनका? मुझे याद नहीं आ रहा, बस उनकी शक्ल याद है। कोई बात नहीं, आप देखना, मैं एक दिन जरूर कामयाब हो जाऊंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, देखना राज जल्द ही सब सही कर देंगे और मैं जल्दी इस घर में आ जाऊंगी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सबको खुशियाँ ही देता है। हाँ, और मुझे विश्वास है ये जल्दी कामयाब भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। तो इसके बाद राज पायल को लेकर वापस उसके घर पर छोड़ देता है। अगले दिन राज शाम को पायल से मिलने जाता है। राज, आ गए तुम? हाँ, नमस्ते पापा जी, मम्मी जी। मुझे पापा जी मत कहो, मैं तुम्हें अपना दामाद नहीं मानता। और पायल उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगती है। तभी तिलक सिंह उन्हें देख लेता है। रुको पायल, कहाँ लेकर जा रही हो इसे? अपने कमरे में पापा। नहीं, ये तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगा। जो बात करनी है यहीं करो। लेकिन पापा, हम दोनों शादीशुदा हैं अब। लेकिन मैं नहीं मानता ये सब। इस घर में मेरे होते ये सब नहीं चलेगा। संतोष, मेरी गैर हाजिरी में तुम इन दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखूंगी। इतना कहकर तिलक सिंह वहाँ से चला जाता है। मम्मी, ये सब क्या है? पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। तभी संतोष मुंह साइड करके वहाँ से चली जाती है। अरे, इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, मैं तो बस पापा की बात से हैरान हूँ। अरे कोई बात नहीं, कुछ ही टाइम की तो बात है पायल, बाद में तो हमें एक साथ ही रहना है। हाँ चलो ठीक है, अब तुम यहाँ बैठो और मैं दीदी को बुला कर लाती हूँ। वो तो तुमसे अच्छे से मिली भी नहीं है। हाँ ठीक है, बुला लाओ। तो पायल अपनी बहन प्रीति को बुलाने चली जाती है। दीदी चलिए ना, राज आया है, उससे मिल लीजिए। क्यों मिल लूं? कोई वीआईपी है क्या वो? मुझे किसी से नहीं मिलना। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं दीदी? अब वो मेरा पति है। तो हम क्या करें? मैं उसे कभी अपना जीजा नहीं मानने वाली। तो पायल उदासी से वापस राज के पास आ जाती है। क्या हुआ, मुंह क्यों उतार रखा है? वो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अभी वो मुझसे नाराज हैं। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है राज। तो अगले दिन भी राज पायल से मिलने पहुंच जाता है। राज, आज मैंने पकौड़े बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुम बैठो, मैं चाय के साथ लेकर आती हूँ। ठीक है। और राज गेस्ट रूम में जाकर टीवी ऑन कर लेता है। टीवी की आवाज सुनकर तिलक सिंह उसके पास आ जाता है। राज, ये क्या इतना शोर? टीवी की आवाज कम करो, हमारे घर में इतनी तेज आवाज का रूल नहीं है। माफ करना पापा जी। पापा जी नहीं, अंकल बोलो। और वैसे तो हम इस वक्त टीवी भी नहीं चलाते। अच्छा, मैं बंद ही कर देता हूँ। वही पायल राज के लिए पकौड़े की प्लेट तैयार कर रही थी। ये किसके लिए डाल रही हो प्लेट में? राज के लिए मम्मी, वो गेस्ट रूम में बैठा है। अब अलग से क्या डाल रही हो? हम सब भी वहीं बैठकर खाएंगे, उसी में से ले लेगा। बेटा, हम कहीं और बैठ जाते हैं।
क्यों मम्मी, हमारा घर है ये, हम कहीं भी बैठेंगे। आपको क्या डर है सुराज से? डर की बात नहीं है बेटा। तो बस फिर मैं वहीं लेकर जा रही हूँ सबके लिए। कुछ देर बाद सब लोग गेस्ट रूम में एक साथ बैठकर चाय के साथ पकौड़े खा रहे थे। मम्मी जी वो मैंने। तभी तिलक सिंह उसके सामने हाथ करके उसे बीच में ही टोक देता है। हमारे घर में ये रूल नहीं है, खाते वक्त कोई भी बात नहीं करता। सॉरी मुझे पता नहीं था। अभी तो तुम्हें इस घर में आते आते 2 दिन भी नहीं हुए हैं, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। पायल को ये देखकर काफी बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। तो इसके बाद राज अपने काम पर निकल जाता है। अगले दिन राज फिर से पायल के घर आता है तो देखता है कि प्रीति काफी उदासी से अकेली हॉल में बैठी थी। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? काफी उदास लग रही हैं आप। तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो। लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप परेशान लग रही हैं इसीलिए। कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इतना कहकर प्रीति वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वहाँ पायल भी आ जाती है। क्या हुआ राज? कुछ नहीं, ये प्रीति दीदी का क्या सीन है पायल, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं राज, थोड़ा बहुत मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया था और तलाक की नौबत आ गई है। मुझे तो पूरी बात भी नहीं पता है कि हुआ क्या था। ओह अच्छा, वैसे कौन है इनके पति, क्या नाम है? पराग जीजा जी, वो शर्मा साड़ी वाले हैं ना, उन्हीं का लड़का। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया मैं। पर तुम क्या सोच रहे हो, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ मेरे घर वाले तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। ऐसे में इस घर में मुझसे मिलने आना कितना मुश्किल है। हाँ सो तो है, पर अब क्या करूं, प्यार में अंधा हो गया हूँ तुम्हारे लिए। मैं बस तुम्हारे घर वालों का दिल जीतना चाहता हूँ पायल। अच्छा। और क्या, तो तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ, ताकि तुम भी खुश रहो और तुम्हारा परिवार भी मुझे पसंद करे। थैंक यू सो मच राज, तुम कितने अच्छे हो। हाँ अभी ज्यादा मक्खन मत लगाओ मुझे। तुम्हारा हिटलर बाप कहाँ है वैसे? पता नहीं, घर पर तो नहीं है। तो घर में यही माहौल था कि कोई भी राज से सीधे मुंह बात नहीं करता था और तिलक सिंह तो राज को हर बात और हर काम में टोक देता था और घर के नियम गिनवा देता था। अगले दिन राज शर्मा साड़ी वाली दुकान पर जाता है और वहाँ पर पराग बैठा था। क्या पराग आप ही का नाम है? जी हाँ, मैं ही हूँ, बताइए। मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, क्या हम कहीं और बैठ सकते हैं? यहाँ कुछ देर में कस्टमर आ जाएंगे। लेकिन आप हैं कौन? मैं राज हूँ, पायल का पति। क्या उसकी शादी भी हो गई और उन्होंने मुझे ना बताया ना बुलाया? ऐसे घटिया हैं ये लोग। ऐसी बात नहीं है, असली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे प्रीति दीदी के बारे में बात करनी है। ओह, तो उसकी सिफारिश करने आए हो मेरे सामने? कोई फायदा नहीं है। हरगिज नहीं, मैं क्यों सिफारिश करूंगा। तो फिर क्या बात है? आप अब बात करेंगे तभी आपको पता लगेगा ना। ठीक है, यहाँ पास में गार्डन है, वहाँ चलते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राज अपनी माँ से पायल को मिलवाने ले जाता है। वहीं पायल के पापा तिलक सिंह राज को घर पर आने की परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन वो उन्हें एक दामाद की तरह नहीं रखते हैं। पायल की बहन प्रीति भी राज को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वहीं राज के पूछने पर पता लगता है कि प्रीति का पराग से तलाक होने वाला है और वहीं राज अगले ही दिन पराग से मिलने पहुंच जाता है। अब आगे तो पराग और राज पास के एक गार्डन में जाकर बात करते हैं। बताओ क्या बात करनी है? मैं यही पूछ रहा था कि प्रीति दीदी से आपका क्या झगड़ा चल रहा है। मेरा तो कुछ भी झगड़ा नहीं चल रहा, बस प्रीति ही काफी गुस्से वाली है। लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई कि नौबत तलाक तक आ गई? घर के छोटे मोटे झगड़े हैं और तलाक की बात तो मैंने कभी की ही नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब यही कि तलाक की बात प्रीति ने ही कही थी। ओह अच्छा, तो क्या उसके बाद आपने कभी प्रीति दीदी से बात करने की कोशिश की? नहीं, जब मैंने उसके मुंह से तलाक की बात सुनी तो मुझे लगा कि शायद वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती, मैंने देखा है उन्हें, वो काफी दुखी रहती हैं। अगर दुखी होती तो मुझसे बात करती। हो सकता है कि शायद वो भी यही सोचती हो कि काश आप बात करते। लेकिन तलाक की बात भी तो उसी ने की थी। मैं जानता हूँ वो गुस्से वाली हैं, उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों सिर्फ गलतफहमी में रिश्ता खत्म कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारा ये रिश्ता कभी खत्म हो। मैं प्रीति से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे अपने लायक नहीं समझती। आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रीति दीदी को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो समझेगी। कोशिश तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। भला मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? प्रीति तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती। वो आपसे बात करना चाहती हैं, बस आप दोनों की ईगो बीच में आ रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? करना बस यही है, अगर प्रीति दीदी आपसे बात करें तो आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल एक पति की तरह। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो खुद करना चाहता हूँ।
ठीक है, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो पराग से बात करके राज अपने काम पर निकल जाता है और उस दिन वो पायल से मिलने नहीं जाता तो पायल उसे फोन करती है। क्या बात है राज, आज तुम घर नहीं आए? हाँ पायल, आज मैं थोड़ा बिजी था और वैसे मैंने तुम्हें कॉल करना ही था। लेकिन किया तो नहीं। बस काम सेट करने के चक्कर में काफी बिजी था तो कर नहीं पाया। कब तक सेट हो जाएगा तुम्हारा काम? मैं अब मेहनत कर तो रहा हूँ, देखते हैं जैसे ही सेट होता है तुम्हें मेरे घर ले आऊंगा। उसी दिन का तो इंतजार है मुझे। जल्दी आएगा वो दिन। अच्छा बताओ, तुम मुझे फोन करने वाले थे तो क्या कहना था? पायल, आज मैं पराग जी से मिला था। हे भगवान, उनसे क्यों मिले तुम? अरे चिंता मत करो, मेरी बात तो सुनो। हाँ बताओ। तो राज फोन पर पायल को सारी बात बता देता है। अच्छा, इसका मतलब दोनों ही ईगो में है। हाँ, लेकिन प्रीति दीदी थोड़ी ज्यादा गुस्से वाली हैं, तो इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम जैसा कहोगे मैं वैसी करूँगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें सारा प्लान बताता हूँ। तो इसके बाद राज काफी देर तक पायल से बात करता है और उसे एक प्लान बताता है। राज, कितने समझदार हो तुम, बस तुम्हारा ये प्लान काम कर जाए। कोशिश करते हैं, काम कर जाए तो फिर अच्छा ही है। ठीक है राज, अब मैं रखती हूँ, लव यू। ओके, लव यू टू। अगली सुबह पायल प्रीति के पास जाती है। दीदी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, लेकिन उस राज के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। नहीं दीदी, राज के बारे में बात नहीं कर रही। तो फिर क्या बात है? दीदी, कल मैं बाहर गई थी तो मुझे रास्ते में पराग जीजू मिले थे। अच्छा, कैसे हैं वो, ठीक है क्या? हाँ ठीक है, लेकिन बहुत परेशान थे। भला वो क्यों परेशान होंगे? अब मैं जो उनकी जिंदगी में नहीं हूँ, अब तो बहुत खुश होंगे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो मेरे सामने रोने ही लग गए, बोले कि आपसे प्यार करते हैं। क्या सच में? हाँ दीदी, बहुत परेशान थे क्योंकि आजकल आपसे उनकी बात नहीं होती और वो तलाक की बात भी कह दी थी आपने। हाँ, मैंने गुस्से में कह दी थी, लेकिन वो तो समझदार थे ना, मुझसे बात तो करते दोबारा। उन्होंने तो दोबारा बात तक नहीं की। उनको लगा शायद आप उनके साथ खुश नहीं हैं और उनसे प्यार नहीं करती और तलाक चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस घर के छोटे मोटे झगड़ों से परेशान हो गई थी, गुस्से में बोल दिया, निकल गया मुंह से, अब क्या करूं? उन्होंने मुझे बोला था वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्या सच में? हाँ दीदी, उन्होंने मुझे हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें की थी कि प्रीति से मेरी बात करवा दे। तभी प्रीति ये सुनकर रोने लग जाती है। दीदी रोइए मत, अभी मैं जीजा जी को फोन करती हूँ, आप बात कर लेंगी ना? हाँ कर लूंगी, मैं जरा मुंह धोकर आती हूँ। ठीक है। तभी पायल जल्दी से पराग को कॉल करती है। हाँ पायल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ जीजा जी, लेकिन दीदी नहीं है, वो बहुत रो रही हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे राज ने सारी बात बताई थी, वो भी मेरे बिना बहुत दुखी है। हाँ, अभी भी वो इतना रोई हैं आपकी याद में। आप बस कुछ मत पूछना, कुछ मत कहना पिछली बातों के बारे में। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी उससे बात करवा दो। तभी प्रीति वहाँ आ जाती है और पायल उसे फोन दे देती है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। प्रीति तुम बताओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज वापस आ जाओ। नहीं नहीं, आपसे तो कोई भी गलती नहीं हुई, तलाक का तो मैंने कहा था। हाँ, लेकिन मैंने भी तो नहीं समझा, तुमने गुस्सा कर दिया तो क्या हुआ, मैं भी पकड़ के बैठ गया। हाँ, बस मैंने भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। चलो जो हुआ उसे भूल जाओ, पर प्लीज अब वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी प्रीति और पराग दोनों ही रोने लग जाते हैं और पराग से बात करने के बाद प्रीति अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, मुझे अपने ससुराल वापस जाना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अचानक से क्या हुआ? माँ, बस जो होना था हो गया, आप तो दीदी के जाने की तैयारी करो। क्यों नहीं, तेरे पापा भी सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, असल में झगड़े का कारण तो मैं ही थी। चल छोड़ बेटा, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जा और अब समझदारी से आगे की जिंदगी शुरू करना। ठीक है मम्मी, और थोड़ा गुस्सा करना भी कम कर दे, बहुत गुस्सा आता है तुझे। हाँ मम्मी ठीक कहती हैं, गुस्से से तो क्या क्या खराब कर बैठी मैं। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। और तू कब जा रही है? शाम को ही पराग जीजू लेने आएंगे। तो उस दिन सभी बहुत खुश थे क्योंकि प्रीति का घर फिर से बस रहा था। संतोष ये सारी बात तिलक सिंह को भी बता देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी बेटी वापस ससुराल जा रही है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फिर दामाद जी के आने की तैयारी करो। तो शाम के वक्त पराग प्रीति को लेने उनके घर पहुँच जाता है। सभी उसका स्वागत अच्छे से करते हैं और उसके आगे तरह तरह के पकवान रख देते हैं। दामाद जी, आपके आने की खुशी में इतने पकवान बनवाए हैं हमने। हाँ जीजा जी, सारे खाकर बताओ कैसे लग रहे हैं। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी, भला क्यों ना करे, हमारे घर तो दामाद की सेवा ऐसे ही होती है। और तभी वहाँ पर राज भी आ जाता है। अच्छा, तो फिर मेरी तो नहीं करते हो आप सेवा,
लो इन्हीं की कमी थी। ये भी गलत टाइम पर आ पहुंचा। ऐसे मत कहिए दीदी। क्यों ना कहूँ, अभी हम सब परिवार वाले साथ बैठे हैं और ये बीच में आ गया। कोई टाइम भी होना चाहिए आने का। जब मन करा आ गए। ऐसे ही होता है पापा। जिन लोगों को कोई काम नहीं होता वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। हाँ बेटा, सही कहती हो। अरे भाई, आप लोग इनको इतना सब क्यों कह रही हैं? आप नहीं जानते ये कैसा है। बेटा बस भी करो, तुम सब खाओ पियो। ये सब बातें सुनकर राज को काफी बुरा लगता है। चलो आप सब एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। नहीं राज, रुक जाओ। नहीं पायल, आज मेरा मूड नहीं है रुकने का। अच्छी बात है, जाओ और कुछ काम कर लो। ऐसे नहीं महीने के 1 लाख कमा पाओगे। ठीक है अंकल जी, जाता हूँ। क्या बात है, आज बड़े सुधरे हुए हो। मुझे अंकल भी बोल दिया और घर से भी जा रहे हो। हाँ, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होना चाहिए, और मेरे जाने में आपकी खुशी है, इसलिए जा रहा हूँ। तो राज घर से निकलने लगता है, तभी पराग उठ जाता है। रुको राज, कहीं मत जाओ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको नहीं पता था कि पराग राज को जानता है। अरे पराग बेटा, तुम इसे जानते हो क्या? नहीं नहीं, वो तो बस मैं इनकी शॉप पर 1-2 बार कपड़े लेने गया था। अच्छा, पराग, इससे दूरी रहा करो। सही नहीं है ये लड़का। हाँ, फंसा लिया था मेरी बहन को, शादी तक कर ली। बस भी कीजिए। आप नहीं जानते कि आज राज की वजह से ही प्रीति और मैं एक बार फिर से साथ हो रहे हैं। ये सुनकर सब लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पापा जी। पराग प्लीज कुछ मत कहो, मुझे बस जाना चाहिए। नहीं राज, तुमने तो मुझे मना ही किया था सब कुछ बताने से, लेकिन मुझे बताना ही होगा। तो पराग सारी सच्चाई प्रीति के घर वालों को बता देता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राज प्रीति के पति पराग से मिलकर सारी बात कर लेता है, और वहीं पायल भी इसमें राज की मदद करती है। प्रीति अपने ससुराल जाने की बात घर पर करती है, जिससे उसके घर वाले काफी खुश हो जाते हैं। वहीं जब शाम को पराग प्रीति को लेने आता है तो राज भी आ जाता है। पराग ये बात सबको बता देता है कि राज की वजह से ही प्रीति का घर फिर से बस रहा है। अब आगे। पराग, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन राज ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो प्रीति को खुश देखना चाहता था। बेटा राज, हम तो तुम्हारे एहसानमंद हो गए। तुमने मेरी बेटी के लिए इतना सब किया। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत कहिए। मुझे आंटी नहीं, मम्मी जी कह सकते हो। ये सुनकर पायल और राज काफी खुश हो जाते हैं। वहीं प्रीति रोने लगी थी। मुझे माफ कर दो राज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ प्रीति, माफी तो तुम्हें मांगनी ही चाहिए। हाँ, मैंने हमेशा ऐसे बेइज्जत किया, और आज इस इंसान ने मेरा घर बचाया है। अगर आपकी जगह मेरी सगी बहन भी होती तब भी मैं यही करता। बेटा तुम बहुत अच्छे हो। हमने तुम्हें बहुत गलत समझा और तुम्हें कभी दामाद का दर्जा नहीं दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, वक्त वक्त की बात होती है। अरे तुम सब बस भी करो, ऐसा भी क्या कर दिया इसने? पर आप भी तो कितना खुश थे प्रीति का घर बसने से। इसकी वजह तो राज ही है ना। ये सब सिर्फ बातें हैं। राज ना करता तो कल को कोई भी कर देता। लेकिन किसी ने भी इतने वक्त से कुछ भी नहीं किया पापा। राज नहीं किया है। आपको ये चीज देखनी चाहिए। नहीं, मैं ये चीज कभी नहीं देखूंगा। इसने कोई खास काम नहीं किया है। लेकिन पापा जी, आप राज से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं इससे नफरत नहीं करता, बस इसकी कमाई अच्छी नहीं है तो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन पैसे से ही तो सारी खुशी नहीं मिलती ना पापा जी। पर पैसों के बिना जिंदगी भी कहाँ चलती है बेटा जी। सही कहते हैं आप अंकल जी, इसीलिए जा रहा हूँ पैसे कमाने। राज, अब तो मत जाओ, रुक जाओ ना। अब तो मम्मी और दीदी भी मान गए हैं। हाँ मान गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से लेकर जाना चाहता हूँ और उस काबिल बनना चाहता हूँ। हाँ राज, बहुत अच्छी बात है। बहुत जज्बा है तुम में। थैंक यू सो मच राज, और फिर से सॉरी। बस कीजिए दीदी, आप सब ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। तो इतना कहकर राज वहाँ से चला जाता है। पापा, आपको नहीं लगता कि आप राज के साथ कुछ ज्यादा ही बेरुखी दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लगता। पता नहीं कैसा दिल हो गया है आपका। चलो छोड़िए ये सब, हमें चलना चाहिए प्रीति। हाँ ठीक है। तो इसके बाद प्रीति और पराग भी वहाँ से चले जाते हैं, और पायल काफी दुखी हो जाती है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी, राज भी चला गया और अब दीदी भी गए। पता नहीं पापा क्यों नहीं समझ रहे हैं। मुझे जब समझना होगा समझ लूंगा। किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बेटियों की खुशी भी नहीं दिखती है क्या आपको? सब दिखता है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि दिमाग से ना सोचूं। ऐसा ना हो कि दिमाग से सोचते सोचते आप इनकी खुशियाँ ही छीन लें। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पूरे होश में होता हूँ। ठीक है, आपको तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। इसके बाद से पायल काफी दुखी रहने लग जाती है, क्योंकि वो अकेली भी हो गई थी और राज भी नहीं आता था। कुछ दिन बाद। क्या बात है पायल बेटा, आजकल तुम काफी उदास रहने लगी हो।
हाँ मम्मी, क्या करूं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ आजकल राज भी नहीं आता है। क्या तुम दोनों के बीच में सब ठीक चल रहा है? हाँ मम्मी, सब ठीक चल रहा है, बस कभी कभार बात हो जाती है फोन पर। लेकिन वो घर क्यों नहीं आता? पता नहीं मम्मी, वो मुझे कहता है कि किसी काम में बिजी है। लेकिन थोड़ा वक्त निकालकर तुझे मिलने तो आ ही सकता है। हाँ, लेकिन सब लोग यहाँ उसे बेइज्जत करते थे तो उसने आना बंद कर दिया। हाँ बेटा, ये तो है, जहाँ बेइज्जती होती है वहाँ जाने का मन कहाँ करता है। वही तो मम्मी, अब पापा तो मानते नहीं है, वो तो अब भी राज का मजाक बना देते हैं। तेरे पापा को तो समझा नहीं सकते, लेकिन तू ऐसे उदास मत रहा कर। अब ये उदासी तो पता नहीं मम्मी कितने वक्त तक चलेगी। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ और दिन भी ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन राज पायल से मिलने नहीं आता था। लेकिन कभी कभी फोन पर ही बात होती थी। तभी एक दिन पायल को गुस्सा आ जाता है और वो राज को कॉल करती है। क्या बात है राज, खुद से मन भर गया है क्या अब? नहीं पायल, कैसी बातें करती हो तुम? ऐसा भी हो सकता है क्या? तो आजकल फोन पर बात भी कम करते हो, मिलना तो दूर। पागल, तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकूं। ऐसे क्या तुम्हें मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता? वक्त तो मिल जाता है, लेकिन मैं बार बार बेइज्जत होने के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता। पहले भी तो आते थे। लेकिन अब तो कामयाब होकर ही आऊंगा, सिर्फ तुम्हें लेने। मुझे तो लगता है तुम कभी आओगे ही नहीं, मुझे धोखा दे रहे हो तुम। नहीं पायल, ऐसा नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। मैं बस कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ वक्त की बात है। कुछ वक्त की बात है, ये कहते कहते ही तुमने कितना वक्त निकाल दिया है। अब तो मुझे तुम पर शक होने लगा है। नहीं पायल, तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन और। देखो, अगर मुझसे मन भर गया है तो अभी बता दो और मुझे झूठी उम्मीद मत देना। ऐसा नहीं है, थोड़ा सब्र रखो, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, देखते हैं। और पायल गुस्से में फोन रख देती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, पायल दुखी रहने लगती है और ये सब संतोष को साफ दिखता है। क्या बात है पायल, आजकल तुम इतना दुखी क्यों रहती हो? कुछ नहीं पापा, और दुखी क्यों न रहेगी, ब्याही हुई बेटी और मायके में बैठी है। तो आजकल राज भी इससे मिलने नहीं आता, छोड़कर भाग गया क्या? अरे नहीं, ऐसा थोड़े ना हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है पापा। तो क्या बात है, इतने महीने हो गए हैं, खैर खबर नहीं है राज की। कुछ कर भी रहा है कि अभी तक निकम्मा बनकर ही बैठा है? मैं नहीं जानती पापा वो क्या कर रहा है। अच्छा, तो उसने तुम्हें भी नहीं बताया? तो बस बेटा समझ जाओ। क्या मतलब पापा? मतलब यही कि वो तुम्हें धोखा देकर चला गया और झूठी उम्मीदें दे रहा है। वो कभी वापस नहीं आएगा। नहीं पापा, वो ऐसा क्यों करेगा? उससे कभी कभी मेरी फोन पर बात होती थी, उसने बोला वो आएगा। जिसे आना होता है वो इतना वक्त नहीं लगाता। तुम खुद सोच कर देखो, इतने महीनों में क्या उसे तुम्हारे लिए घंटा भी नहीं मिला? हाँ बेटा, तेरे पापा की बात तो सही है। मैं भी ये सोचती हूँ कि क्यों नहीं आया वो। मम्मी, आपको भी लगता है क्या वो मुझे धोखा दे गया है? सच कहूँ तो लगता है, मुझे लगता है वो कभी नहीं आएगा। नहीं, ऐसे मत कहिए। देखो, दिमाग से काम लो, उसका पीछा छोड़ो और अपनी आगे की जिंदगी सुधार लो। वैसे भी तुम्हारी शादी के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। आप क्या कहना चाहते हैं कि पायल कहीं और शादी कर ले? हाँ, शादी हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? मेरी कोर्ट मैरिज हुई है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम एक बार कहो तो सही बेटा, तलाक तो मैं करवा दूंगा। वो क्यों तलाक देगा? वो क्या, उसके फरिश्ते भी देंगे। नहीं पापा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ठीक है, फिर तेरी किस्मत है, जो चाहे कर। आप कैसी बातें करते हैं? तलाक लेना कोई मजाक है क्या? मैं तो इसकी जिंदगी सुधारना चाहता था, लेकिन इसे समझ ही नहीं आती है। तलाक से कभी जिंदगी सुधरी है? राज जैसे लड़के से दूर होकर जिंदगी सुधरेगी इसकी। बस कीजिए पापा। तभी पायल वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और रोने लग जाती है। लेकिन राज का कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था। कहाँ हो राज, क्या कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया है? पायल सारे सवाल जवाब खुद से ही करती थी। एक दिन पायल बार बार किसी को कॉल कर रही थी और काफी परेशान थी। क्या बात है बेटा, पिछले 2 घंटे से देख रही हूँ तू बार बार किसी को फोन कर रही है। मम्मी, राज को फोन नहीं लग रहा है, अब क्या करूँ? हे भगवान, कहीं तेरे पापा की बात सही तो नहीं है? लड़का तुझे धोखा देकर तो नहीं चला गया? पता नहीं मम्मी, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। उसका घर पता है क्या तुझे? हाँ, घर तो पता है। चल फिर मैं तेरे साथ चलती हूँ, चिंता मत कर। तभी संतोष और पायल जल्दी से राज के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ ताला लगा हुआ था। ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है? पता नहीं मम्मी, ये कहाँ चले गए? तेरे पास पायल की मम्मी का नंबर नहीं है क्या? नहीं मम्मी। तू रुक, मैं आस पड़ोस से पूछ कर आती हूँ। तभी संतोष आस पड़ोस में पूछने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं लगता है। बेटा, सबसे पूछा ही, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है और ताला कब से लगा है। तभी पायल फूट फूट कर रोने लगती है और वहीं बैठ जाती है।
धोखा हो गया मेरे साथ। राज मुझे छोड़कर चला गया। चिंता मत कर बेटा, कुछ करते हैं। तभी सामने से राज की माँ रमा आती है। मम्मी जी, राज का फोन नहीं लग रहा। घर पर ताला क्यों है? क्या बात है? कहाँ है राज? बेटा आराम से, शांत हो जा। मैं खुद परेशान हूँ। कल से वो घर नहीं आया और उसका फोन भी बंद है। ये सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पायल की बहन प्रीति वापस अपने ससुराल चली जाती है। वहीं राज ने भी पायल के घर आना बंद कर दिया था और उनकी बात भी कभी कभी ही होती थी। वहीं पायल को लगता है कि राज अब उसे पसंद नहीं करता। एक दिन जब राज का फोन नहीं लगता तो पायल परेशान होकर अपनी माँ के साथ उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ राज की माँ से पता चलता है कि राज पिछले दिन से घर नहीं आया था। अब आगे। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? मम्मी, मुझे धोखा दे दिया राज ने, वो नहीं आएगा अब। नहीं बेटा, ऐसा मत कह। वो जरूर किसी मुसीबत में होगा, वरना वो ऐसे नहीं करता। आप हमसे झूठ बोल रही हैं। आप जानती हैं आपका बेटा कहाँ है। नहीं बहन जी, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे भी पायल बहुत प्यारी है। तो फिर कहाँ गया है आपका बेटा? इतने दिनों से मेरी बेटी को नजरअंदाज कर रहा है। अगर निभाना ही नहीं था तो शादी क्यों की? नहीं बहन जी, मेरा राज ऐसा नहीं है। वो पायल से बहुत प्यार करता है। मैंने देखा है उसे पायल के लिए रोते हुए। झूठ है, झूठ है ये सब। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी राज ने। बेटा चुप हो जाओ, इन्हें हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तेरे पापा को बताती हूँ, देख फिर क्या करते हैं वो। नहीं, ऐसा मत कीजिए बहन जी, हम तो वैसे ही हालातों के मारे हैं। ऐसे काम करोगे तो यही होगा। चल पायल, खड़ी हो जा, घर चल। तो संतोष अपनी बेटी पायल को लेकर वापस घर जाती है और तिलक सिंह भी अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ पायल को? ये क्या हाल बना रखा है इसने? सही कहते थे जी आप, वो लड़का धोखेबाज निकला, गायब हो गया है अब वो। मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने तो परख लिया था उसे। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझे उससे शादी ही नहीं करनी थी। अब गलती की है तो सजा भी तुम ही भुगत रही हो। अब आप इसे मत सुनाइए, ये तो वैसे ही दुखी है। सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो तुम दोनों के सामने ही है। पर अब क्या करें? ऐसे ही जाने देंगे क्या उस लड़के को? ऐसे कैसे जाने दूंगा? अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। नहीं पापा, रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। अब तुम चुप रहोगी? मुझे जो करना है मैं अपने आप देख लूंगा। चल बेटा अपने कमरे में। वहीं रमा भी काफी परेशान थी। तभी रमा के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। माँ, मैं राज बोल रहा हूँ। हे भगवान, बेटा तू कहाँ है? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। असल में मेरा फोन खराब हो गया था, मैं बारिश में फंस गया था। आप चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा। 2 मिनट, मेरी बात तो सुन। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बेटा एक बार पायल को फोन कर लेना। हाँ कर लूंगा, अब रखता हूँ। तभी राज जल्दबाजी में फोन रख देता है। वहीं पायल का भी फोन बजता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। ये पायल फोन क्यों नहीं उठा रही? लगता है अनजान नंबर देखकर ये उठा नहीं रही। वहीं तिलक सिंह फिर से पीयूष से मिलने जाता है। अंकल जी आप नमस्ते, आइए। नमस्ते बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ जी बताइए। वो लड़का था ना राज, धोखेबाज निकल गया। उसने मेरी बेटी को छोड़ दिया है। ये क्या हो गया? बस अब क्या बताऊं, लेकिन मैंने तब से पायल को अपने घर ही रखा हुआ था, उसके पास नहीं भेजा। अच्छा, लगी चोर रहा था वो? हाँ बेटा, मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे ना समझ हैं, क्या करूं? हाँ तो आपने क्या सबक सिखाया उसे? कुछ भी नहीं सिखाया अभी तक, इसी के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उस लड़के की वजह से पायल मुझसे दूर हुई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ तुम्हें ही कुछ करना चाहिए। पायल को भी मैं समझा लूंगा, मैं उसे अब भी चाहता हूँ, शादी भी कर लूंगा। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। तो अब तिलक सिंह के साथ पीयूष ने भी राज के साथ दुश्मनी पाल ली थी और उससे बदला लेने की ठानी थी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, छोड़ूंगा नहीं उस राज के बच्चे को, उसी ने पायल को फंसाया था। तो उसी शाम वो कुछ गुंडे लेकर राज के घर पहुंच जाता है। सब गुंडे राज के घर में घुस जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? निकलो मेरे घर से, कौन हो? चुप कर बुढ़िया, इसके घर को तहस नहस कर दो और कुछ सामान बाहर फेंक दो। अरे दूर हो जाओ, हटो, जाओ यहाँ से, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तभी रमा अपना फोन निकालती है और एक गुंडा उसे धक्का दे देता है, जिससे उसके सिर पर चोट लगती है और रमा वहीं बेहोश हो जाती है। चलो हो गया काम पूरा, बस इतना ही करना था, सब चलो यहाँ से। पीयूष फिर तिलक सिंह को फोन। अंकल जी सब काम हो गया है। अच्छा, पर किया क्या है तुम लोगों ने?
मैंने उसका सामान तहस नहस कर दिया और उस बुढ़िया को भी अच्छा सबक सिखाया है। लेकिन बेटा इतना करने की क्या जरूरत थी? मैं जो करता हूँ अच्छे से ही करता हूँ। चलो सबक सीख जाएगा और अब किसी और लड़की की जिंदगी नहीं खराब करेगा। हाँ, लेकिन वो घर पर नहीं था। कोई बात नहीं, कभी तो घर आएगा ही। तो राज रात के वक्त पायल के घर पहुंचता है और वो बहुत खुश था। पायल, पायल, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे राज, तुम? हाँ मम्मी जी, मैं आ गया हूँ पायल को लेने। लेकिन हमने तो सोचा था तुम इसे धोखा देकर चले गए। तभी पायल आती है और राज को देखकर रोने लगती है। क्या हाल बना रखा है ये? राज, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तो क्या क्या सोच लिया था तुम्हारे लिए। हाँ राज, हमें लगा तुम अब कभी वापस नहीं आओगे। क्यों पायल? मैंने तुम्हें कहा था ना मुझ पर भरोसा रखो। मैं किसी जरूरी काम में था। कुछ तो बताते राज। तुम अपना फोन चेक करो। मैंने तुम्हें एक नंबर से फोन किया था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। तो वो तुम फोन कर रहे थे, मुझे लगा न जाने कौन है। हाँ, मैं कहीं बारिश में फंस गया था और मेरा फोन भी खराब हो गया था। मैंने बोला था ना मैं कामयाब होकर ही आऊंगा। तो क्या कर लिया तुमने मुझसे दूर रह के? बताऊंगा नहीं, बस तुम्हें दिखाऊंगा और अब बहुत कमाई करूंगा। ये क्या हो गया बेटा? सब सही है। और तुम्हारे पापा कहाँ है पायल? पता नहीं, वो तो बाहर ही है। ठीक है, तो मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा जब तुम्हारे पापा होंगे। तभी राज पायल को गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दो राज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सच में बहुत बड़ी गलती। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। वही तिलक सिंह राज के घर पहुंच जाता है और देखता है कि उनका सारा सामान बिखरा हुआ है। अब आएगा उस राज को मजा। मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है। तभी तिलक सिंह देखता है कि जमीन पर रमा बेहोश पड़ी है, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। तो ये है राज की माँ, जरा देखो तो। तिलक सिंह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रमा भाभी, ये राज की माँ है। हे भगवान! तभी तिलक सिंह जल्दी से पानी लेता है और रमा के मुंह पर थोड़े छींटे डालता है। भाभी जी उठिए, ये हमने क्या कर दिया? तो रमा थोड़ी होश में आती है और तिलक सिंह को देखकर हैरान हो जाती है। आप यहाँ? हाँ भाभी, आप ठीक तो है ना? न जाने कौन लोग आए थे मेरे घर में, देखो क्या हाल कर दिया। आप तो जानते ही है ना हम पर क्या बीती थी पहले भी। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। क्या भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ पर राज भी पहुँच जाता है और वो घबरा जाता है और तिलक सिंह को देखकर हैरान रह जाता है। माँ, ये सब क्या है? आपको चोट कैसे लगी? तो रमा अपने बेटे को सारी बात बताती है। राज, माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तभी तिलक सिंह राज के पैरों में गिर जाता है। अंकल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा, धोखेबाज समझा। तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए बात नहीं कर पाया और सबने मुझे धोखेबाज समझ लिया। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम रमा भाभी के बेटे हो तो मैं तुम्हें वो कमाई वाली बात कभी ना कहता। लेकिन क्यों अंकल जी? मैं समझा नहीं। और आप माँ को कैसे जानते हैं? और तुम्हारे पापा ने मेरी बहुत मदद की थी। मेरे हालात बहुत खराब थे, लेकिन उनकी वजह से मैं कामयाब हुआ था। हम दोनों दोस्त थे। ये दोनों दोस्तों से भी ज्यादा भाइयों की तरह रहते थे, लेकिन जब तेरे पापा का बिजनेस में लॉस हुआ तो तिलक भाई साहब ने उनका बहुत साथ दिया। लेकिन तुम्हारे पापा हमेशा मदद लेने से कतराते थे और अंदर ही अंदर परेशान हो गए थे। और उसी परेशानी की वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया था। तिलक भाई साहब ने बहुत मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पापा नहीं माने। उन्हीं की वजह से आज मैं इतना लायक हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे तुम्हारे पापा। ये सब सुनकर राज हैरान रह जाता है। अब तो मैं भी काबिल बन गया हूँ पायल के। बेटा, पर तू करता क्या है? हमें तो कुछ पता ही नहीं। मैंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है माँ, और कमाई भी बहुत अच्छी है। इतने महीनों में उसी में तो बिजी था, तभी मैं पायल को टाइम नहीं दे पा रहा था। और हम सब सोच रहे थे कि तुम धोखा देकर चले गए और वापस नहीं आओगे। कोई बात नहीं अंकल जी, बुरा वक्त था, लेकिन शायद अब सब सही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं बेटा, हो गया। बस मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं अंकल जी, अब कल आप सब ओपनिंग पर मेरे साथ चलेंगे। पर किस चीज की ओपनिंग है? आप सब वहीं जाकर देखेंगे जो भी है। ठीक है बेटा। अब सब ठीक हो गया था और अगले दिन सब लोग मिलकर राज के साथ जाते हैं और देखते हैं कि राज ने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाया है। इसी की ओपनिंग वो अपनी माँ रमा से करवाता है और पायल भी अब ससुराल चली गई थी। सब कुछ सही हो गया था।